गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। तो आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 10 और उसका शीर्षक दिया है एक दिन की बादशाहत। बादशाहत मतलब राजाओं जैसा एक दिन का पूरा जो उनका दिन है, एक दिन जो उनका गुजरेगा वो जैसे राजा महाराजा बादशाह लोग का नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर देते रहना, वैसा। ठीक है। तो यहाँ पर एक आरिफ और सलीम, छोटा शॉर्टकट में मैं आपको बताती हूँ। पहले आरिफ और सलीम नाम के दो बच्चे हैं। उनके घर में मम्मी हैं, पापा हैं, बहन हैं। और यहाँ पे जो आरिफ और सलीम है वो बच्चे होने के कारण जो चीज़ें उन्हें चटपटी हैं, यानी जो काम वो करते हैं वो परिवार के किसी भी जन को पसंद नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस कहानी में। कहानी थोड़ी सी बड़ी है, मैं इसे दो भाग में डिवाइड करूंगी। ठीक है, एक पार्ट अब आज पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट उसके बाद पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के बाद सपने देख रहे होते कि आपा झिकझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूंजे हो गए। तो देखा आपने, आरिफ और सलीम जो हैं वो दोनों एक बच्चे हैं और बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं, गाना, घूमना, दोस्तों से गपशप करना, है ना, घर में खूब शोर शराबा करना, तो वही सब चीज़ें ये बच्चे भी करते हैं। लेकिन जो घर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है और वो उनको क्या करते, हर वक्त डांटते रहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने के तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दी जाए और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिकझोड़ डाला। तो अब यहाँ पर देखिए, बच्चों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और क्या किया, पापा को किस चीज़ के लिए मना लिया, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए क्या, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार उनको मिल गए और जो वो करते थे, यानी जो अब यहाँ पे कोई छोटा नहीं है, अब को वो बड़े हो गए, जो छोटे थे वो बड़े हो गए और उनको ये अधिकार मिला कि अब घर के हर सदस्य को वो डांट सकते थे, मना कर सकते थे, सब कुछ कर सकते। अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले सुबह होते ही उन्होंने क्या किया, अम्मी को झकझोड़ा। अम्मी को क्यों झकझोर डाला, क्योंकि अम्मी रोज उनको झकझोर डालती थी, इसीलिए झकझोर डालना मतलब सो रहा है व्यक्ति तो जोर से हिला देना। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके करके सो रहे, मगर याद आए कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानस्यामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। तो यहाँ देखा आपने कि जब अम्मी को झिकझोरा तो अम्मी को कितना गुस्सा आया। तो अब रोज की आरिफ और सलीम को भी तो गुस्सा आती होगी ना, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे दादी भी सुबह नमाज पढ़ा, उन्होंने जो कुछ करना था वो किया, दवाई खाया, हरीरा पिया, सब किया, है ना। तो दादी भी उनको रोज डांटती थी, रोज चिल्लाती थी, इसलिए उन्होंने भी दादी को मना किया। और खाने के लिए क्या बना, जो उनके लिए मनपसंद था, अंडा और मक्खन और दलिया, दो दूध बिस्किट जो उन्हें रोज मिलता था, आज वो घर के सारे बड़ों को मिलने वाला था और उसने दे भी दिया उनको। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वो तरमाल
अपने लिए नहीं रख सकती थी। रोज आपा क्या करती थी, अच्छा वाला खाना अपना खाती थी और दोनों को क्या देती थी, दलिया, दूध, बिस्किट, है ना। आज तो लेकिन सब उल्टा हो गया। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के सब हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। क्यों हंसते हंसते? क्योंकि रोज अब्बा सलीम को और सलीम को दोनों जन को बोला करते थे कि तुम लोग के कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, कितने मैले हैं, ये ऐसा करके रोज उनको डांटते थे। आज उन्हीं पर दोनों जन ने उन्हीं को डांट दिया, इसलिए वो हंसने लगे। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देख के वह बहुत शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चू चू चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पक्ति दांत में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुरंत अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते थे कि करने का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। किसने कहा बच्चों? सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना रख सकी, जैसे हर रोज़ सिर्फ मिर्चों से के सालन से खाते हैं। दोनों एक साथ कहा दोनों ने। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। तो देखो बच्चों, ये कहानी का फर्स्ट पार्ट है, मैं इसको यहीं आधी ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, ये बहुत लंबी कहानी है। तो देखा आपने किस तरह से बच्चों ने अपने बड़ों की नकल उतारी। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बड़े भूल जाते हैं कि कभी वो भी बच्चे थे, है ना। और बच्चों को हर एक चीज़ के लिए बात बात पे डांटते हैं। उनकी जो मर्ज़ी होती है, ख्वाहिशें होती हैं, कुछ इच्छा होती है, अगर वो चाहिए उनको तो उनको डांट देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मत करो, है ना। तो इस पाठ में वही चीज़ को दिखाया गया है कि जो कि माता पिता हैं या हमारे घर के बड़े हैं, तो वो हमेशा सिर्फ अपनी ही नहीं चलाए बल्कि उन्हें बच्चों की भी सुननी चाहिए। तो आगे फिर पढ़ेंगे बाद में कि देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।